जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 34। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति मोक्षञ्च ये विदुः यान्ति ते परम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, जिनके पास ज्ञान की आंखें हैं, जिनके पास स्पष्ट समझ है और जो शरीर और आत्मा के बीच अंतर देख सकते हैं और जो प्रकृति या शरीर से मुक्ति की प्रक्रिया को समझते हैं, वे सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त करेंगे। जो लोग मेरे द्वारा बताए गए श्लोक 7 से 12 के गुणों को विकसित करेंगे, वे जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे और निश्चित रूप से आत्मा के शुद्ध रूप को प्राप्त करेंगे जो परब्रह्मा के बराबर है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा हमें अपने द्वारा सूचीबद्ध गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए आइए समझें कि शरीर ही हमारे लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से बचने और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। आइए हम अपने शरीर का उपयोग शास्त्रों के अनुसार करना जारी रखें और श्लोक 7 से 12 में श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा सूचीबद्ध सभी गुणों को अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करें। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आइए हम श्रीमन नारायण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हुए अपने शरीर का सर्वोत्तम उपयोग करना शुरू करें। आइए हम श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करें और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराएं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षञ्च ये विदुर्यान्ति ते परम्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द
मामेकं शरणं व्रज। याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति मोक्षञ्च ये विदुः यान्ति ते परम्। ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षञ्च ये विदुर्यान्ति ते परम्।